Hello student, myself Kavita Solanki, St. Thomas School Surat, subject Sanskrit, standard 6, chapter number 2, दक्षिण पादम, पार्ट 2। तो राइट लेग, तो पहले हमने फर्स्ट श्लोक में देखा था कि दक्षिण पादम पुरस्को दक्षिण पुष्टम कुरु मंदम मंदम भाम्यतम स्वयं गोलाकारम भम। तो इस श्लोक में हमने बोला कि पुट फॉरवर्ड द राइट लेग, पुट फॉरवर्ड द राइट लेग बैक, टर्न इट अराउंड राउंड स्लोली एंड मूव योर सेल्फ राउंड एंड राउंड। और सेकंड श्लोक में हमने समझा था कि वामम पदम कुरु पुष्टम वामम पादम पुरस्कुरु वामम पादम कुरु पुष्टम मंदम मंदम भाम्यतम स्वयं गोलाकार भम। तो इसका ट्रांसलेट पुट द लेफ्ट लेग फॉरवर्ड, पुट द लेफ्ट लेग बैक, टर्न इट अराउंड राउंड स्लोली एंड मूव योरसेल्फ राउंड एंड राउंड। थर्ड श्लोक में हमने समझा था कि दक्षिण हस्तम कुरु दक्षिण हस्तम पुष्टम कुरु त्वम मंदम मंदम भम्यतम गोलाकार स्वयं भम। तो ये हमने समझा था कि पुट राइट हैंड फॉरवर्ड, पुट द राइट हैंड बैक, टर्न इट अराउंड राउंड स्लोली एंड मूव योरसेल्फ राउंड एंड राउंड। उसके बाद फोर्थ श्लोक में हमने समझा था कि वामम हस्तम पुरुस्कुरु वामम हस्तम कुरु पुष्टम मंदम मंदम भाम्यतम गोलाकारम स्वयं भम। तो put the left hand forward, put the left hand back, turn it around round slowly and move yourself round and round। तो अब हम यहाँ से नेक्स्ट श्लोक समझेंगे 5 नंबर का श्लोक। तो 5th नंबर के श्लोक में है कि हस्तम दयम पुरुष कुरु हस्तम दयम कुरु पुष्टम मंदम मंदम भाम्य तथा गोलाकार स्वयं भम। तो यहाँ पर है कि आपके जो दो हस्त मतलब कि आपके जो दो हैंड है उसको आपको क्या करना, आगे लेकर जाना है। दोनों हाथ को आपको आगे लेकर जाना है, दोनों हाथ को पीछे लेकर जाना है और धीरे धीरे आपको दोनों हाथ को घुमाना है और स्वयं मतलब खुद को गोल घूम जाना है। तो बच्चों यहाँ पर आपको क्या करना है, दोनों हाथ को, जो आपके दो हैंड है तो दोनों हाथ को आपको आगे लेकर जाना है, दोनों हैंड को पीछे करना है और धीरे धीरे दोनों हैंड को गोल गोल घुमाना है और अपने आप खुद घूम जाना है। तो बच्चों वर्ड मीनिंग है, तो वर्ड मीनिंग में है कि हस्तम दयम मतलब कि 2 हैंड्स। कौन सा है, हस्तम दयम मतलब 2 हैंड्स। तो अभी हम उसका ट्रांसलेशन समझेंगे कि हस्तम दयम पुरुष कुरु। तो इसका आंसर आएगा ट्रांसलेशन का पुट योर 2 हैंड्स फॉरवर्ड, मतलब हस्तम दयम पुरस्करम कुरु पुष्टम। तो यहाँ पर है कि पुट योर हैंड फॉरवर्ड हस्तम दयम कुरु पुष्टम। तो उसका ट्रांसलेशन पुट योर 2 हैंड्स बैक। तो उसका क्या होगा कि पुट योर 2 हैंड्स बैक, मंदम मंदम भाम्य तथा गोलाकारा स्वयं भम। तो उसका ट्रांसलेशन मंडम मतलब कि स्लोली होता है और भाम्यतम मतलब कि टर्न द अराउंड राउंड स्लोली एंड मूव योर सेल्फ राउंड एंड राउंड। उसका ट्रांसलेशन क्या होता है, टर्न देम अराउंड राउंड स्लोली एंड मूव योर सेल्फ राउंड एंड राउंड। तो बच्चों आपको मेरे साथ ट्रांसलेशन बोलना है, पुट योर 2 हैंड्स फॉरवर्ड, पुट योर 2 हैंड्स बैक, turn them around round slowly and move yourself round and round। तो बच्चों आपको ये श्लोक अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आपको दोनों हाथ क्या करना हो, दोनों हैंड्स को आपको आगे करना है, पीछे करना है और स्वयं दोनों हाथ को आगे घुमाना है और स्वयं अपने आप को घूम जाना है। अब हम 6 जो हमारा है श्लोक है लास्ट 6 नंबर का श्लोक है वो हमें करना है। तो इसमें बताया गया सर्वांगम ही पुरुष गुरु सर्वांगम ही पुष्टम गुरु मंदम मंदम भाम्यतम गोलाकार स्वयं। यहाँ पर हमें सर्वांगम मतलब कि हमारे जो सब अंग, हाथ पैर सब अंग को मतलब कि जो हमारे अंग है वो हमें क्या करना है,
ऑल पार्ट्स, मतलब ऑल पार्ट को हमें आगे का घुमाना है। सर्वांगामी पुष्ट मतलब सब अंग, हाथ पैर को सबको आगे करना है, सबको सब अंग मतलब कि जो बॉडी के पार्ट है वो सबको पीछे करना है और धीरे धीरे हमें घूमना है। और दो सब अंग है आगे लेकर जाना, हाथ आगे लेकर जाना है, पैर हाथ लेकर जाना है और पीछे लेकर जाना है, फिर स्वयं अपने आप को घूम जाना है। सर्वांगम यानी कि सब अंग, ऑल द बॉडी पार्ट। तो बच्चों आपको ये समझ में आ गई, सर्वांग मतलब कि सब अंग, मतलब कि हमारे जो शरीर के पूरे अंग है उसके बारे में बताया गया है। मतलब कि हाथ पैर आँख कान नाक मतलब सर्वांग मतलब सब कुछ इसमें आ जाता है। तो बच्चों अब वर्ड मीनिंग समझेंगे। सर्वांगम ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, आपको मेरे साथ बोलना सर्वांगम ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो बच्चों आपको तो सेकंड लाइन तो आपको सबको आ गई हो गई कि एक ही लाइन है, खाली आपको फर्स्ट लाइन में जो सर्वांगम मतलब कि ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, तो इसका फर्स्ट लाइन का सर्वांगम ही पुरुष गुरु। पुरुष गुरु मतलब कि उसका ट्रांसलेशन होता है कि पुट बेंड और योर बॉडी पार्ट्स फॉरवर्ड। क्या ट्रांसलेशन होता है? पुट बेंड ऑल योर बॉडी पार्ट्स फॉरवर्ड। सर्वांगम ही पुष्टम कुरु, सर्वांगम ही पुष्टम कुरु का ट्रांसलेशन होता है कि पुट बेंड ऑल योर बॉडी पार्ट्स बैक। उसका क्या होता है? पुट बेंड ऑल योर बॉडी पार्ट्स बैक। सेकंड लाइन का मंदम मंदम भाम्यतम गोलाकारम स्वयंभम, टर्न देम अराउंड राउंड स्लोली एंड मूव योरसेल्फ राउंड एंड राउंड। तो उसका ट्रांसलेशन क्या होता है? टर्न देम अराउंड राउंड स्लोली एंड मूव योरसेल्फ राउंड एंड राउंड। तो बच्चों मैं वापस आपको समझाती हूँ इसका ट्रांसलेशन। पुट बेंड ऑल योर बॉडी पार्ट्स फॉरवर्ड, पुट बेंड ऑल योर बॉडी पार्ट्स बैक, टर्न देम अराउंड राउंड स्लोली एंड मूव योरसेल्फ राउंड एंड राउंड। तो बच्चों आपको मेरे साथ बोलना है, पुट बेंड ऑल योर बॉडी पार्ट्स फॉरवर्ड, पुट बेंड ऑल योर बॉडी पार्ट्स बैक, टर्न देम अराउंड राउंड स्लोली एंड मूव योरसेल्फ राउंड एंड राउंड। तो बच्चों आपको 6 श्लोक में समझ में आ गया होगा। ओके, हम अभी 7 श्लोक समझेंगे। तो यहाँ पर बताया गया है कि सर्वे मिलित्वा खेलाम। क्या बताया गया है? सर्वे मिलित्वा खेलाम, सर्वे मिलित्वा गायाम, सर्वे मिलित्वा खादाम ने सर्वे मिलित्याम नृत्यम। मतलब कि इसमें बताया गया कि हमको अकेले कभी खाना नहीं, हमको सबको साथ मिलकर खेलना चाहिए, सबको मिलकर गीत गाना चाहिए, सबको मिलकर खाना खाना चाहिए और सबको मिलकर नृत्य मतलब कि डांस करना चाहिए, नृत्य करना चाहिए। तो बच्चों इसमें बताया गया है कि हमें सबके साथ मतलब कि हमारे जो क्लास में जो स्टूडेंट है सबके साथ हमें मिलजुल कर खेलना चाहिए और जो हम प्रेयर करते हैं वो सब मिलकर गाना चाहिए। और जो हमारे जो रिसेस के टाइम में जो हम लोग नाश्ता करते हैं तो एक दूसरे का शेयरिंग करके खाना चाहिए और सबको मिलकर, मगर जब हमारा एरोबिक्स का पीरियड आता है तो आप लोग तो डांस करने जाते हो तो सबको मिलकर नृत्य करना चाहिए। तो बच्चों अब वर्ड्स मीनिंग, सर्वे ऑल मिलित्वा टुगेदर खेलाम, लेट अस प्ले गायाम, लेट अस सिंगिंग खादाम, लेट अस ईट एंजॉय फूड टुगेदर। आपको मेरे साथ बोलना है, सर्वे ऑल मिलित्वा टुगेदर खेलाम, लेट अस प्ले गायाम, लेट अस सिंग खादाम, लेट अस ईट एंजॉय फूड टुगेदर। तो बच्चों आपको मेरे साथ बोलना है, सर्वे ऑल मिलित्वा टुगेदर खेलाम, लेट अस प्ले गायाम, लेट अस सिंग खादाम, लेट अस ईट एंजॉय फूड टुगेदर। तो बच्चों अब हम इसका ट्रांसलेशन समझेंगे। नृत्यम का मीनिंग्स होता है आर द इम्पोर्टेंट फर्स्ट पर्सन
plural forms and their subject is Vayam सर्वे them is understand. नित्यम का अर्थ imperative फर्स्ट पर्सन प्लूरल फॉर्म एंड टुगेदर सबसे वयम वयम मतलब कि सर्व वयम मतलब सबके लिए था डेट इज अंडरस्टूड। अब हम उसका ट्रांसलेशन समझेंगे कि सर्वे मिलित्वा खेलम खेला मतलब कि प्ले। तो लेट अस ऑल प्ले टुगेदर फर्स्ट लाइन का सर्वे मिलित्वा खेलम का ट्रांसलेशन क्या होता है लेट अस ऑल प्ले टुगेदर। सेकेंड लाइन का है सर्वे मिलित्वा गायम तो उसका ट्रांसलेशन लेट अस ऑल सिंग टुगेदर। गायम का मतलब है सिंग तो उसका ट्रांसलेशन होता है लेट अस ऑल सिंग टुगेदर। सर्वे मिलित्वा खादम खादम मतलब कि ईट ने लेट अस सर्वे मतलब कि ऑल लेट अस ऑल ईट एंड इंजॉय फूड टुगेदर एंड सर्वे मिलित्वा नृत्यम एंड लेट अस नृत्य मतलब कि डांस तो एंड लेट अस ऑल डांस टुगेदर। तो अभी हमें पूरा ट्रांसलेशन क्या होता है लेट अस ऑल प्ले टुगेदर लेट अस ऑल सिंग टुगेदर लेट अस ऑल ईट एंड इंजॉय फूड टुगेदर एंड इट अस ऑल डांस टुगेदर। तो बच्चों आपको मेरे साथ बोलना है लेट अस ऑल प्ले टुगेदर लेट अस ऑल सिंग टुगेदर लेट अस ऑल ईट फूड या तो लेट अस ईट एंड इंजॉय फूड टुगेदर एंड लेट अस ऑल डांस टुगेदर। तो बच्चों आपको ये अच्छी तरह जो मैंने 7 श्लोक आपको समझा है उसको आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आपको ये नोटबुक्स में पहले इंडेक्स में सेकंड सेम की बुक्स में लिखना है लेसन नंबर 2 और आपको फर्स्ट लेसन का जैसे मैंने समझाया था वैसे ही आपको न्यू श्लोक लिखना है वर्ड्स मीनिंग्स लिखना है और उसके बाद आपको ट्रांसलेशन लिखना है। और बच्चों आपकी जो एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली है जनवरी में तो इसमें आपको 1 से 9 लेसन का जो वर्कबुक में है और श्लोक पूर्ति जो मैंने आपको बोला जो लेसन में आने वाला है फर्स्ट सेमेस्टर का आपको पूरा लर्न करना है। श्लोक पूर्ति है ट्रांसलेशन है फिलअप्स है जो भी है वर्कबुक में वो सब कुछ आपको करना पड़ेगा। ओके थैंक यू।